राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसका ध्येय वाक्य है मुझको नहीं तुमको, जो सदैव व्यक्तित्व निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है, राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका निभाता है और सेवा भाव का संचार करता है। एशिया के सबसे पहले और देश के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां विश्वविद्यालय के हज़ारों विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ 40 स्वयंसेवकों का चयन करके उन्हें विशेष शिविर में आने की अनुमति दी गई। इंडस टुडे की टीम ने पूरे दिन स्वयंसेवकों के साथ बिताया और जाना कि विशेष शिविर में क्या क्या होता है। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वयंसेवकों की दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे शिविर संचालक के सीटी के साथ होती, जिसके बाद वे प्रभात फेरी निकालते हैं। उसके पश्चात योग और प्राणायाम करते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद, जिसका प्रबंधन हर दिन अलग अलग स्वयंसेवक करते हैं, सभी स्वयंसेवकों को परियोजना कार्य हेतु उनके लिए पूर्व निर्धारित स्थलों पर भेज दिया जाता है, जहां पर जाकर वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं। घंटों परिश्रम के बाद स्वयंसेवक वापस अपने आवास पर जाकर स्नान आदि करके दोपहर का भोजन करते हैं। यहाँ भी अपनी संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाता है। भोजन से पूर्व सभी स्वयंसेवकों को भोजन मंत्र कराया जाता है, जिसके पश्चात वो भोजन शुरू करते हैं। हमारी टीम ने विशेष शिविर हेतु 7 दिवस के लिए बनाए गए भोजन प्रभारी से भी बात की। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। राष्ट्रीय सेवा योजना जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है, उसमें भोजन व्यवस्था भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। शिविर में भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है। आज हमारा संचालन था भोजन का, सबने बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण किया, सबने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है हमें कि खाना बहुत अच्छा बना है। हमारे जो जितने भी स्वयंसेवक हैं और जितने भी भोजन बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाया। और हमारे एक बहुत वरिष्ठ मित्र हरिओम जी, उन्होंने टेस्ट करके भी देखा हमारे सामने ही, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिव्यू दिया, खाना बहुत अच्छा बना है। और भोजन के बाद सभी स्वयंसेवक बौद्धिक सत्र के लिए इकट्ठे होते हैं, जहां पर अपने क्षेत्र के महारथियों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। हमने अतिथियों से भी बात की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी विशेष शिविर में आज 6वें दिन में शिरकत की है मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर श्री राहुल सिंह परिहार जी ने। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडस टुडे पे। धन्यवाद सर, मध्य प्रदेश की एनएसएस इकाई हो चाहे माखनलाल विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई हो, लगातार नवाचार करती है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना जब शुरू हुई तब से ही मध्य प्रदेश पूरे देश में नवाचारों के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में हमने अपना स्टेट कैंप किया जो 1971 में प्रशिक्षण की दृष्टि से शुरू किया गया। जब भारत सरकार ने स्कूलों में भी एनएसएस की तो ABC सर्टिफिकेट को श्रेणीबद्ध करके शुरू किया गया, फिर अवार्ड शुरू किए गए। तो आज जब इन परिकल्पनाओं से निकलकर इकाई अपने स्तर पर जब नवाचार कर रही है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय सोशल मीडिया और मीडिया का है, तो आज जैसे हमने यहाँ आकर देखा कि एक अपनी वेबसाइट बनाई है जानकारी की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि आज का युवा अपने नए लोगों को जोड़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए जिस तरह से नवाचार कर रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए, और भारत सरकार ने जब माय भारत पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, तो उस माय भारत पोर्टल के साथ इन सब चीज़ों को जोड़ना, अपनी स्किल्स को सीखना, इस इकाई के लिए भी नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है और इनको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ भी हैं। सर, इसके पहले जब हमने स्वयंसेवकों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि जब आप उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आए तो आपने जोश और उत्साह से भर दिया, और अब जो है कि आज एनएसएस इकाई का ये शिविर हुआ है, तो सर इसको भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम कैंपस में आते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि एक बैग टांग के आना है, वहाँ क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद, लेकिन एनएसएस आपको अपनी गतिविधियों से व्यवहारिक और औपचारिक होना सिखाता है। मंच पे किस तरह खड़े होना है, गेस्ट का किस तरह से वेलकम होना। और कई बार आपने देखा होगा कि जब खाना बनाने की जिस ग्रुप की ड्यूटी लगी होगी, घर में हो सकता है एक रोटी ना बनी हो, लेकिन 50 लोगों के लिए रोटी तैयार करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण, एक अनुभव में मैंने सुना कि उसने कहा कि अगर एक छोटा सा भी टुकड़ा घास का या किसी गंदगी का है तो ये लगता था कि ये भी साफ़ होना चाहिए।
इस तरह के जब अनुभव वॉलंटियर के अंदर आते हैं, तो जब वो समाज का एक नागरिक और नेतृत्वकर्ता करने वाला बनता है, तो उस तरीके से योजनाओं को समाज को समझ के उसकी लीडरशिप कर पाता है। सर, अन्य विद्यार्थियों को आप इंडस टुडे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अभी अपने साथियों से जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यक्रम समन्वयक महोदय ने और हम सब ने ये आह्वान किया है कि जब कैंप लगा है, कैंप अपनी गतिविधियों के साथ लगा है, नवाचारों के साथ लगा है, तो अगली कड़ी हमारी ये होनी चाहिए कि कैंप बेस कैंप बने, न्यू बने और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना के इस गांव के इस सभागार से निकलकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास सर्वोच्च पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे और हर जगह नेतृत्व करते हुए पत्रकारिता का विद्यार्थी किस तरह समाज में नया नेतृत्व कर सकता है, इस बात का की अलग जगहें और नए लोगों को जोड़ें और एक बड़ी एनएसएस के साथ अपने आप को संस्था का विद्यार्थी नहीं, संपत्ति बनकर स्थापित करने का एक गौरव सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर हमारे साथ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी समन्वयक श्री अनंत विजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडस टुडे में। सर, विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को यही संदेश है कि राष्ट्रीय सेवा योजना उनकी स्वयं की योजना है और उनके व्यक्तित्व को विकसित करती है। तो इसके जो भी इनको बताया जाए, जो हम दूसरों को सिखाते हैं, उसको खुद सीखें, क्योंकि ये सीखने और सिखाने की योजना है। और मैं जय हिंद सभी को, मैं राहुल लोधी। और मेरे अनुसार राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है, एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, जो व्यक्ति के अंदर ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करता है कि वो समाज में जाकर और समाज सेवा के कार्य करे, विद्यार्थियों को लेके जाए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में उनका योगदान दे एवं समाज को स्वच्छ बनाए, समाज को सुंदर बनाए, समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको धीरे धीरे प्रशासन के साथ मिलकर दूर करे। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करती है विद्यार्थियों में, जिससे कि वो शिक्षा और शिक्षा के साथ होकर समाज सेवा करते हैं और उसके बाद अपना व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, जिससे कि वो शून्य से शिखर तक का अपना सफ़र राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच के माध्यम से अपना ये सफ़र है जो जारी रखते हैं। धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो भी स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं, जो अभी इकाई शिविर में, तो इकाई शिविर से राज्य और राष्ट्र स्तर के जो शिविर है उसका सफ़र कैसे तय किया जाए? राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है कि जो पहले आपके महाविद्यालय और विद्यालयों में एक विशेष इकाई शिविर होते हैं 7 दिवसीय, उनका आयोजन करवाता है और फिर उसके बाद ऐसे कई शिविर होते हैं, जैसे जिला स्तर का शिविर होता है, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर का शिविर होता है जो कि अभी कुछ दिनों से नहीं लगे हैं, और उसके बाद होता है मध्य प्रदेश का नवाचार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जिसमें एक साथ 600 से 700 स्वयंसेवक एक विजिल पर कार्य करते हैं और वो एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान करता है कि उस शिविर के बाद आप में ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होता है, आप में ऐसी नेतृत्व क्षमता के गुण विकास होते हैं कि जिससे आप अन्य प्रोग्राम, राज्य स्तरीय प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्रामों में अपना नेतृत्व का गुण दिखाते हो, अपने इकाई में आके कार्य करते हो और उसके बाद आपको राज्य स्तरीय शिविर के बाद अन्य शिविर, राष्ट्रीय स्तर के शिविर जैसे राष्ट्रीय एकता शिविर हो गया है, राष्ट्रीय युवा उत्सव हो गया है और साहसिक गतिविधि शिविर हो गया है, जो कि अलग अलग जगहों पे लगता है। ऐसे शिविरों में सहभागिता करने का एक माध्यम बनता है, आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका राष्ट्रीय सेवा योजना देता है। ये शिविरों के माध्यम से ही आप शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व निर्माण में कैसे सहायक है? जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो ही स्वयं से पहले आप है, तो वह भावना हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों में धीरे धीरे चलते चलते खुद ही निर्मित हो जाती है। स्वयं से पहले आपकी जो सेवा है, हम खुद से पहले हमेशा दूसरों को रखते हैं, तो जो भाव है वह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भाव है। धीरे धीरे हम खुद सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे हम समाज की सेवा करने लग जाते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ये मोटो है, यही हमें राष्ट्रीय सेवा योजना में एक स्वयं निर्मित करने की भावना देता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में लड़कियों की भागीदारी राष्ट्रीय सेवा योजना में बढ़ी है? अगर नहीं तो आखिर क्यों लड़कियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों से या फिर इससे जुड़ना चाहिए?
देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जो राष्ट्र सेवा योजना में जो लड़कियों की भागीदारी है वो तो हमेशा से ही सबसे ज़्यादा रही है। यदि हम आज का भी आंकड़ा देखें तो पुरुषों से ज़्यादा महिला राष्ट्र सेवा योजना में की स्वयंसेवक हैं। जैसे कि पिछले साल जो गणतंत्र दिवस परेड शिविर हुई थी तो वो पूरी महिला सशक्तिकरण पर ही निर्भर थी, जिसमें से 200 महिला स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा योजना के माध्यम से राजपथ पे यानी कि जो आज कर्तव्य पथ के नाम से कहलाया जाता है, उस कर्तव्य पथ पर 200 महिला स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा योजना ही नहीं अपितु आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरा राजपथ, पूरा कर्तव्य पथ सिर्फ महिलाओं से भरा हुआ था। तो रही बात अगर राष्ट्र सेवा योजना की, तो राष्ट्र सेवा योजना महिलाओं के लिए हमेशा अग्रसर है। धन्यवाद। शिविर में विद्यार्थियों के लिए खेलों का भी आयोजन किया जाता है। स्वयंसेवकों को अलग अलग दिन विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं। हमारी टीम ने खेल प्रभारी से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएसएस द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं खेल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज शिविर का अंतिम दिन है और इन 7 दिनों में हमने कई प्रकार के खेल खिलाए हैं। खेल ही नहीं अपितु उसके पश्चात स्वयंसेवकों के अंदर छुपे प्रतिभा को बाहर लाने के लिए शाम को सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाता है, जहां स्वयंसेवक अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। शिविर को खूबसूरत बनाने के लिए स्वयंसेवकों की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके शिविर की शोभा में 4 चांद लगा दिया। हमने इसके समन्वयक से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा एनएसएस द्वारा उन्होंने। जो 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ है, उसमें जो 7 सजावट की है वो सिर्फ एक 7 दिवस की मेहनत नहीं बल्कि कई महीनों की मेहनत है। उसमें हमने कुछ स्वयंसेवकों से भी बात की। आइए सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में। कैंप के पहले, कैंप के दौरान और कैंप के बाद आपके जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन आए हैं या फिर आए हैं? कैंप से पहले का तो मेरा ये सीन था कि जैसे स्कूल टाइम में रहता था 10th तक कि स्कूल वगैरह जाती थी तो काफ़ी अच्छा रूटीन था, लेकिन उसके बाद में मैंने डमी ले लिया 11th में। तो 11th 12th तो ये जैसे मेरा 4th सेमेस्टर निकला तो इसमें ये था कि मैं बहुत लेट जगती थी। तो मुझे मेरे पापा से तो हमेशा सुनने को मिलता था कि राक्षसी प्रवृत्ति वाला जीवन जी रही हूँ। तो मेरा हमेशा से था कि मैं यहाँ पे मतलब अपना रूटीन चेंज करूँ, मैं 4 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ, सनराइज़ देखूँ, व्यायाम करूँ, योगा करूँ। तो ये था मेरे लिए। लेकिन मैं जब कैंप में आई, मैंने पहले भी इससे ट्राई किया था कैंप से पहले कि मैं अपना रूटीन चेंज करूं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ एक दिन जागी, दूसरे दिन थक जाती हूं तो फिर मन नहीं करता। लेकिन कैंप में जब मैं आई तो ये मेरी ही ड्यूटी बन गई थी, मैं खुद जगूँ और फिर मैं सबको जगाऊँ। तो ये रहा कि खुद जगी, दूसरों को जगाया। तो अब मैं इस रूटीन को फॉलो करना चाहूँगी सबसे पहले। और दूसरा काफ़ी जो मैंने व्यायाम स्टार्ट किया, क्योंकि योगा करा रही थी तो मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि मुझको ही कराना है, तो डेली कर रही थी। तो आगे भी मैं यही करूँगी कि डेली मैं इस चीज़ को करूँ। बाकी कैंप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी और वो सारी फुलफ़िल हुई हैं। काफ़ी नए दोस्त बने हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। तो आगे अभी जैसे हमारे बौद्धिक सत्र में जो मध्य प्रदेश की कोर टीम आई, उन्होंने इतना प्रभावित किया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि आगे भी जो कैंप्स रहेंगे उसमें मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ कैंप्स को लेके। तो अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आगे जितने भी कैंप्स रहेंगे मेरा जाने का बहुत बहुत मन है। सो दैट्स इट। या कैंप के पहले, कैंप के दौरान और कैंप के बाद क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आए हैं या फिर आने वाले हैं? निश्चित तौर पे अभी परिवर्तन आए हैं और लगातार ये जो शिविर के दिन चल रहे हैं उसमें तो वर्तमान परिवर्तन देखने को मिल ही रहे हैं। 5:30 बजे जगना सबसे पहले। कैंप के जस्ट पिछले दिन की जो दिनचर्या थी कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं जब से अभी यहाँ पे हूँ एक दिन सूर्योदय मैंने नहीं देखा है, लेकिन कैंप के आने के अगले दिन ही मैंने सूर्योदय देखा और वाकई में काफ़ी खूबसूरत प्रतीत हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ भविष्य की, तो व्यक्ति को इतना दूरदर्शी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जिस दिन ये कैंप ख़त्म होगा उसके अगले दिन तो मैं ज़रूर ही प्रयास करूंगा कि जो चीज़ें मैं फॉलो करते आऊँ उनमें से कम 50% चीज़ें फॉलो करूं। अगर उसमें से मैं 25% भी चीज़ों को फॉलो करता हूं तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए प्रभावशाली होगा। एक बात बताइए कि आप जो भी अन्य स्वयंसेवी हैं जो कैंप में नहीं आ पाए हैं पर राष्ट्र सेवा योजना से जुड़े हैं,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर वो क्या कुछ है जो मिस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय सेवा योजना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर वो उतना दूरदर्शी नहीं भी सोच रहे हैं ना, तो जो चीज़ें हम लोग जी रहे हैं, व्हाट द एडवेंचर दैट वी आर डूइंग करंटली डेज, लाइक बेसिकली सबसे पहले तो वो जगने से लेकर के कैंप लाइट ऑन होने से लेकर के ऑफ होने तक हर एक चीज़ जो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। एज अ ज्वाइन करने के लिए, एज ए एन्जॉयमेंट के पर्पज़ से एक बार उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद तो इससे क्या बौद्धिक प्रभाव आएंगे मन में, वो तो चीज़ें आपको भविष्य में बता ही देंगी। तो एक बार अगर ज्वाइन करना है, बहुत कुछ सोच रहे हैं तो ज़्यादा ना सोचो, पहले ज्वाइन करो, चीज़ों को एंजॉय करो, फिर उसके बाद देखो कितनी चीज़ें बदलाव आती हैं। आपके अनुरूप राष्ट्र सेवा योजना क्या है? सामाजिक रूप से व्यक्तित्व का निर्माण। बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वविद्यालय के सैकड़ों स्वयंसेवक में से 40 उत्कृष्ट स्वयंसेवकों का चयन किया गया था। इसको लेकर हमने शिविर संचालक से भी बात करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का यह आज समापन सत्र है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के 200 सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों के आवेदन में से 40 हमने सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और उच्च स्वयंसेवकों का चयन किया। शिविर के आखिरी दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्वज को उतारकर शिविर को समाप्त किया गया, जिसके बाद स्वयंसेवक काफ़ी भावुक भी दिखे और गले मिलकर एक दूसरे का आभार प्रकट किया। Mm-hmm.